Hi friends and welcome back to our channel and very good morning to all of you। हम अपने 140 वर्ड को कंप्लीट कर चुके थे एंड आज हमारा है 141st। तो स्टार्ट करते हैं अपने वर्ड के साथ। देन आवर फर्स्ट वर्ड इज एक्सपेडिशन, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन एंड इट मींस अभियान, मुहिम या फिर चढ़ाई करना या फिर खोज यात्रा, मींस किसी यात्रा पर निकलना। हिंदी मीनिंग इज अ ट्रिप टेकन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक ऐसी यात्रा जो एक लोगों के ग्रुप के द्वारा स्टार्ट किया गया है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, किसी विशेष उद्देश्य के लिए। एंड सिनोनिम इज आउटिंग, जर्नी इट मींस यात्रा, एंड जोयाक इट मींस समुद्री यात्रा, कंपेन जांप, जंकेट अलर्टनेस ड्राइव, तो इस ड्राइव मींस जो लोग यात्रा करते हैं सड़क पर। एंड एंटोनिम देखेंगे, एंटोनिम इज हार्ड, हिंड्रेंस रुकावट, ड्रॉबैक इनएक्शन, एवोकेशन मींस छुट्टी पर ना होना। अगर कोई व्यक्ति छुट्टी पर होता है तो ही वो व्यक्ति एक तरह से जर्नी पर निकलता है, किसी ट्रैक पर निकलता है। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल इज द क्लीन इंडिया एक्सपेडिशन विल सक्सीड, तो इससे जो हमारा स्वच्छ भारत अभियान है वो तभी सफल होगा इफ ऑलमोस्ट एवरीवन विल पार्टिसिपेट इन इट, यदि लगभग सभी लोग इसमें भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। Then our next word is absurd. It means विचित्र and parts of speech adjective and हिंदी मीनिंग is बेतुका, हास्यास्पद, असंगत या फिर बेहुदा। It means विचित्र and इंग्लिश में देखें something which is illogical or inappropriate, एक ऐसा मतलब कोई ऐसा चीज हो जो illogical हो और inappropriate हो, जो मतलब देखने में विचित्र लगे। सिनोनिम देखेंगे, सिनोनिम इज सेंसलेस, फुलिश इट मींस मूर्ख, मूर्खतापूर्वक, ल्यूडिक्रस सिली, जो हिसाब से सिली मिस्टेक्स होते हैं एग्जाम में, इरेशनल इलॉजिकल, लाफेबल इट मींस हास्यास्पद। एंड एंटोनिम देखेंगे, एंटोनिम इज लॉजिकल, इंटेलिजेंट इट मींस बुद्धिमत्तापूर्वक, वैलिड जो वैलिड हो, इट मींस लीगल हो, सेंसिबल एंड सब्सटेंशियल, रेशनल ब्रेनी इट मींस दिमागी। एग्जाम्पल देखेंगे, हिज लाइफ स्टाइल इज सो एब्सर्ड, तो उसका जो जीवन शैली है वो बहुत ही विचित्र है। दैट कि पीपल हेजिटेट टू टॉक विथ हिम, कि लोग उससे मतलब एक तरह से हेजिटेट करते हैं, हिचकिचाते हैं बात करने में। तो देखेंगे अपन नेक्स्ट वर्ड को। आवर नेक्स्ट वर्ड इज इरप्ट, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब एंड हिंदी मीनिंग इज विस्फोट होना, निकल आना या फिर फटना, एंड इंग्लिश मीनिंग इज समथिंग व्हिच ब्रेक्स आउट सडनली, कोई ऐसा चीज जो अचानक से फटकर बाहर आ जाता है। एंड सेकंड देखेंगे, बस्ट, एक्सप्लोड, एक्सप्लोड से बना है एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोजन एंड डिटोनेट, ब्रेक, डिस्चार्ज, स्पर्ट, एंड स्पर्ट दो बार हो गया है, एंड ब्रेक आउट इट मींस अचानक से फटकर बाहर निकल जाना। एंड एंटोनिम देखेंगे, सॉरी, कैरी मींस ढोना, कंटेन मींस लेकर चलना, मतलब अपने पास रखना, कैटनैप, ब्रिंग, कंज्यूम कोई चीज हम कंज्यूम करते हैं, एंड अडेप्ट, एक्वायर। एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल हमारा द पीस मार्च इरप्टेड इनटू अ वायलेंट कार्नेज, इट मींस जो हमारी शांति यात्रा थी, शांत यात्रा थी वो मतलब एक तरह से बदल गई या फिर फट का विस्फोट हुआ, ऐसा कि वो चेंज हो गया एक हिंसक नरसंहार में, मतलब लोग आपस में ही मारकाट करने लगे। देखेंगे नेक्स्ट वर्ड को। एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज क्वेश्चन एंड देखेंगे पास्ट ऑफ स्पीच है नाउन एंड हिंदी मीनिंग है हमारा बल प्रयोग या फिर जोर जबरदस्ती या फिर बलात्कार। इंग्लिश मीनिंग देखेंगे हमारा यूजिंग प्रेशर और थ्रेट टू गेट समवन टू डू समथिंग, इट मींस किसी व्यक्ति को एक तरह से प्रेशर करना, दबाव डालना या फिर धमकाना कोई कार्य करने के लिए। सिनोनिम देखेंगे हमारा, सिनोनिम है ब्रूटैलिटी, इट मींस एक तरह से ब्रूटल होना, वायलेंस इट मींस वायलेंट तो हो जाते हैं वो लोग, हिंसक हो जाते हैं, फेरोसिटी, फरी, एक्सटॉर्शन, प्रेशर, कॉमोशन। एंड एंटोनिम
एंटोनिम्स है ऑटोनॉमी, लिबर्टी इट मीन्स छूट देना, डेमोक्रेसी गणतंत्र, इंडिपेंडेंस स्वातंत्र, बैक बस बैक से करना है बैक सपोर्ट। एंड एग्जांपल देखिए हमारा द पुलिस यूज्ड कोएशन टू मेक द क्रिमिनल, जो हमारी पुलिस है उसने बल प्रयोग अ, बल का प्रयोग किया मेक द क्रिमिनल्स कोएशन टू मेक द क्रिमिनल्स, जो क्रिमिनल है उनको तरह से पकड़ने के लिए सेंस है बल का प्रयोग किया। तो देखेंगे अपन नेक्स्ट वर्ड को एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज सेडेंटरी एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा एडजेक्टिव एंड हिंदी मीनिंग हमारा गतिशील सुस्त गतिहीन सॉरी सुस्त बैठा हुआ अभ्रमणशील स्लगिश आलसी होना। एंड इंग्लिश मीनिंग हमारा स्टेइंग इन वन प्लेस विदाउट एक्टिविटी, इट मीन्स किसी एक जगह पर ही बैठे रहना ठहरे रहना किसी एक्टिविटी के बिना। एंड सिनोनिम देखेंगे हमारा सिनोनिम है मोशनलेस, इमोबाइल, स्टेशनरी, आइडल। ये जो है वर्ड इसे इडले भी पढ़ सकते हैं इडले। और एक होता है आईडीईएल, इट मीन्स होता है आइडियल मीन्स होता है आदर्श। एंड स्लगिश इनएक्टिव, जो आलसी होते हैं। ये जो वर्ड है स्टेशनरी, एक करके आता है एक ही जगह पर ई रहता है, उसका मतलब होता है पुस्तकालय जहाँ पर किताबें वगैरह मिलती हैं। तो वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड में आ जाता है। एंटोनिम देखेंगे हमारा एथलेटिक एक्टिव, एनर्जेटिक मूविंग एक्टिवेटेड, विवासियस विगोरस, इट मीन्स कोई बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो एंथुसियास्टिक हो एंड उसे ही कहते हैं एक्टिवेटेड। एंड मूविंग मतलब गतिशील। एग्जांपल देखेंगे हमारा एग्जांपल है गैजेट एंड टेलीविजन आर मेकिंग द पीपल सेडेंटरी डे बाय डे, जो हमारे गैजेट हैं और टेलीविजन है मतलब अलग अलग प्रकार के अब जो गैजेट यूज करते हैं वो लोगों को मतलब दिन प्रतिदिन ही आलसी बनाते जा रहा है। जिस प्रकार से हमारे संसाधन बढ़ रहे हैं हम आलसी होते जा रहे हैं। तो देखेंगे अपन नेक्स्ट वर्ड को एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज इंस्टेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन एंड हिंदी मीनिंग है हमारा उदाहरण या फिर घटना, प्रेरणा, आग्रह, कोई चीज एग्जाम्पल। देखेंगे इंग्लिश मीनिंग अ पर्टिकुलर इंसिडेंट एंड एन एग्जाम्पल, एक विशेष घटना जिसे हमें कोई सीख मिलता हो और जिसे हम एग्जाम्पल के रूप में यूज करते हैं। सिनोनिम देखेंगे हमारा सिनोनिम है स्पेसिफाई, एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन, सैंपल, इट मीन्स होता है सैंपल जो होता है जैसे कोई चीज का हिंदी मीनिंग है सैंपल का नमूना। जैसे कोई चीज होता है कोई हम दवा बना रहे हैं मेडिसिन वगैरह क्रिएट कर रहे हैं तो उसका पहले सैंपल हमें यूज करना होता है दिखाना पड़ता है पीपल को। एंड पैराडाइम पैटर्न स्टैंडर्ड इट मीन्स मानक। एंड एंटोनिम देखेंगे हमारा एंटोनिम है रेपिटेशन, कोई चीज बार बार रिपीट होना, डिवाइस एंड इंडिकेशन, इट मीन्स कोई चीज हिंट में होना, हिंट देना ना कि कोई उदाहरण मिल पाना कोई घटना हो पाना। एग्जाम्पल देखेंगे एग्जाम्पल हमारा आफ्टर द कारगिल इंस्टेंस, इट मीन्स कारगिल युद्ध के बाद देयर इज अ लैक ऑफ ट्रस्ट इन द इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशन है वो एक तरह से उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है कि क्या कब हो जाएगा। तो देखेंगे अपन नेक्स्ट वर्ड को नेक्स्ट वर्ड इज इंडिफेरेंट एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसका नाउन एंड एडजेक्टिव। एंड हिंदी मीनिंग देखेंगे हिंदी मीनिंग हमारा दरिद्र, जरूरतमंद या फिर गरीब, पुअर, पॉवर्टी के। इंग्लिश मीनिंग देखेंगे हमारा इंग्लिश मीनिंग है अनीडी एंड पुअर पर्सन, एक जरूरतमंद व्यक्ति या फिर गरीब व्यक्ति। एंड सिनोनिम है हमारा पुअर गरीब, नीडी जरूरतमंद, एंड नेसेसिटस जिसे नेसेसरी हो कोई चीज पाना जैसे कोई चीज मेडिसिन। एंड देखेंगे अंडर प्रिविलेज्ड मतलब जो गरीब हो। एंड बैंकरप्ट मीन्स दिवालिया, ये वर्ड आता है हमारा बैंकरप्ट इट मीन्स कोई बैंक होता है वो दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, इससे आप याद कर सकते हैं। एंटोनिम्स हमारा अबंडेंट, इट मीन्स बहुत ज़्यादा होना कोई चीज़ सुपरफ्लुअस होना, भरमार होना, जेनरस इट मीन्स दयालु होना, वेल्दी मीन्स अमीर होना, रिच एफ्लुएंट इट मीन्स अमीर होना, प्रॉस्पेरस इट मीन्स धनवान होना।
एंड एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल हमारा वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, बट स्टिल लेकिन फिर भी देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल, अभी भी मिलियन लोग हैं, लाखों लोग हैं, हु आर सो इंडिजेंट, जो अभी भी बहुत ही मतलब जिन्हें जरूरत है, दे कैन नॉट अफोर्ड 3 meals अ डे, मीन्स वो 3 वक्त का खाना नहीं खा सकते हैं, केवल 2 ही वक्त, एक ही वक्त का खाना खा पाते हैं। तो देखेंगे अपन नेक्स्ट वर्ड को। Our next word is indignity, and part of speech है इसका noun, and हिंदी में है, थोड़ा थोड़ा कलर चेंज किया है, एक ही कलर का भी सब लोग यूज कर रहे हैं। एंड इंग्लिश मीनिंग है an act or situation that makes a person feel shame or embarrassment, एक ऐसा कार्य या फिर स्थिति जिसमें कि कोई व्यक्ति अपने ऊपर एक तरह से सेम या फिर शर्मिंदगी महसूस करता है। एंड सिनोनिम है हमारा ह्यूमिलिएशन, abuse मीन्स abuse करना, किसी को गाली देना, outrage इंसल्ट, किसी का अपमान करना, affront एंड discourtesy इट मीन्स किसी को नीचा दिखाना, offense इनमें किसी भी व्यक्ति को एक तरह से गिराना, अपने नाक के नीचे से देखना। एंड एंटोनिम्स हमारा ऑनर, डिग्निटी शान से जीना, रेस्पेक्ट इट मीन्स सम्मान, ग्लोरी इट मीन्स अपना शान होना, सम्मान होना, बेनिवोलेंट, ये जो बेनी वर्ड्स है ये एक रूट वर्ड है, इट मीन्स होता है जेनरस, बहुत ही ज़्यादा काम होना, किसी के प्रति दयालु होना। एंड कॉम्प्लीमेंट, ग्लोरी, ग्लोरी तो 2 बार हो गया है, तो इरेज किया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल हमारा ही कमिटेड सुइसाइड, इट मीन्स उसने सुइसाइड का कमिट कर दिया, सुसाइड कर लिया अपना, विकास क्योंकि ही कुड नॉट टॉलरेट द इंडिग्निटी, क्योंकि अवमानना नहीं सहन कर सका। तो देखेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड इज assault, parts of speech, noun and verb, एंड हिंदी मीनिंग इज आक्रमण, धावा या फिर आक्रमण करना, कोई भी चीज मीन्स कॉन्फ्लिक्ट होना। इंग्लिश में देखा हमारा फिजिकल अटैक ऑन समवन और समवेयर, एक फिजिकल अटैक किसी व्यक्ति पर करना या फिर कहीं पर करना। सिनोनिम देखेंगे, सिनोनिम हमारा इन्वेशन आक्रमण, अटैक हमला, स्ट्राइक रेड, एंड ऑनस्लॉट इन्वेड, जैसे ब्रिटिश इन्वेडेड इंडिया, जो ब्रिटिश थे उन्होंने भारत पर कब्जा किया, इन्वेड का मतलब होता है कब्जा करना, ऑनसेट इन्वेड करना। एंड एंटोनिम देखेंगे, एंटोनिम्स हमारा प्रोटेक्ट बचाना, सपोर्ट करना, असर्ट करना, गार्ड करना, डिफेंड करना, अपोज करना, विद स्टैंड करना, शेल्टर इट मीन्स किसी को रहने के लिए स्थान देना। एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल हमारा देयर आर मिलियन ऑफ पीपल, अभी भी लाखों लोग हैं, हु डाइड इन वेरियस असॉल्ट इन द वर्ल्ड, जो मतलब कई हमलों में, आक्रमणों में मारे गए, मतलब अंत हो गया। तो देखेंगे नेक्स्ट वर्ड को, देन आवर नेक्स्ट वर्ड इज perpetrated parts of speech, now perpetrator एंड हिंदी मीनिंग इज अपराधी या फिर मुजरिम या फिर क्रिमिनल। देखेंगे हमारा इंग्लिश मीनिंग अ पर्सन हु इज इन्वॉल्व्ड इन एनी लीगल एक्टिविटी, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी मतलब गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल है। सिनोनिम देखें, सिनोनिम हमारा ऑफेंडर एंड कल्प्रिट, इनमें होता है दोषी, क्रूक, क्रूक में होता है कोई तरह से क्रूक वर्ड का प्रयोग किया जाता है धोखेबाज के लिए, क्रिमिनल, वियोलेटर, मेल फैक्टर, जो ये MAL है, ये वर्ड ही हमारा निगेटिव के लिए यूज किया जाता है। एंड विलन इट मींस जो गुंडे होते हैं उन्हें कहा जा सकता है। एंटोनिम देखेंगे हमारा, एंटोनिम है विक्टिम, इट मींस शिकार, सफरर, वही होता है विक्टिम, टारगेट जिसे टारगेट किया जाता है, एंड मार्जिन ये जो होते हैं मैंडेट, ये जो लोग शहीद हो जाते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। इनोसेंट इट मीन्स होता है कोई व्यक्ति जो इनोसेंट है, वो कुछ नहीं जानता हो, इंसर्ट घायल,
एंड स्केपगोट मीन्स वही होता है, मतलब जो विक्टिम होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, द गवर्नमेंट असर्ट द विक्टिम्स फैमिली, गवर्नमेंट है उसने विक्टिम के परिवार का श्योर किया दैट द परपेट्रेटर वुड बी पनिश्ड, जिसने मतलब जो 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 था परिवार वो अपराधी के द्वारा पनिश्ड किया गया था। तो देखिए नेक्स्ट वर्ड को, एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज प्रीडिसेसर, जो हमारे पूर्वज हैं उनके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। प्रीडिसेसर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, एंड हिंदी मीनिंग हमारा पूर्वज या फिर पूर्ववर्ती या फिर पूर्वाधिकारी, जो हमारे पूर्वज होते हैं जिनसे हमारे जन्म हुआ है, प्रीडिसेसर कहा जाता है। एंड इंग्लिश मीनिंग देखेंगे हमारा, अ पर्सन हु होल्ड्स अ पोजीशन बिफोर द करेंट पर्सन, इट मींस एक ऐसा व्यक्ति जो पोजीशन को होल्ड करता था, मतलब अपने दबदबा को कायम रखता था बिफोर द करंट पर्सन, इट मींस करंट पर्सन के बाद, करंट पर्सन के पहले जो मतलब थे, मतलब अभी हमारा वर्तमान समय चल रहा है इसके पहले जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे उन व्यक्तियों की बात हो रही है। सिनोनिम देखेंगे, सिनोनिम में हमारा फॉर बियर एंटीसीडेंट, इट मींस होता है पीछे का जो बीत गया, एंड एंटीसीडेंट दो बार हो गया है, एंड फॉर फादर इट मींस हमारे पूर्वज, प्रीवियस इट मींस जो बीते हुए हैं। एंड देखेंगे एंटो, हम एंटो है हमारा हेयर, ये वर्ड हायर के लिए यूज किया जाता है, हमारे जो आने वाले हैं सक्सेसर, इट मींस अग्रज, एंड इनहेरिटर इट मींस जो हमारे स्थान पर आएंगे, फॉलोअर एंड रिप्लेसमेंट। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल है हमारा डॉक्टर मनमोहन सिंह इज द प्रीडिसेसर ऑफ नरेंद्र मोदी, इट मींस जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उनके जो पूर्वज हैं, मतलब उनके स्थान पर उनके पूर्व अधिकारी, उनके पूर्ववर्ती जो हैं वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। क्योंकि जो सिनोनिम वगैरह होते हैं वो एकदम वर्ड वर्ड ही नहीं होते हैं, उनमें थोड़ा मोड़ा तो डिफरेंस होता ही है। तो यहाँ पर उनके पूर्वज के लिए यूज नहीं किया जाएगा, उनके पूर्व अधिकारी या फिर पूर्ववर्ती व्यक्ति के लिए यूज किया जाएगा। तो देखते हैं अपन नेक्स्ट वर्ड को, और नेक्स्ट वर्ड इज एम्बिवैलेंट। एम्बी जो है हमारा एक एम्बी वर्ड एक जो है रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है निश्चित न होना, एम्बी मतलब बहुत सारे, ट्विस्ट वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, एंड हिंदी मीनिंग इज उभय भावी या फिर मिले जुले भाव वाला, मतलब अधिक भाव वाला। एंड इंग्लिश मीनिंग देखेंगे हमारा, इंग्लिश मीनिंग हैविंग अ मिक्स्ड और कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया और फीलिंग, इट मींस कोई व्यक्ति के पास अगर बहुत सारे मिक्स या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी आपस में मिले जुले कॉन्ट्राडिक्ट हो, एक दूसरे के विपरीत हो आइडिया या फिर फीलिंग, से कहा जाता है उभयभावी। एंड ये वर्ड इम्पोर्टेंट है, एम्बिवैलेंट, ये वर्ड ज़्यादातर करके पूछा जाता है। एंड ये वर्ड भी इम्पोर्टेंट है, एम्बिगुअस ये भी पूछा जाता है। तो देखेंगे सिनोनिम में इक्विवोकल, जो दो प्रकार से बातें करता हो, अनडिसाइडेड जो डिसाइडेड ना हो, अनिश्चित हो, अनडिसिसिव, एंड चेंजेबल जो बदलता रहता है, इट इज फ्लक्चुएटिंग, एंड एम्बिगुअस, ये वर्ड तो एम्बिगुअस आप लोग बिल्कुल देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, एम्बिगुअस मतलब होता है अधिक विचारों वाला, अनिश्चित। एंटोनिम देखेंगे, एंटोनिम हमारा डेफिनिट, जो निश्चय हो, फाइनाइट ना हो, अनंत ना हो, असर्टिव, एब्सोल्यूट, जो एक निश्चित अपना हो, जैसे एब्सोल्यूट नेचर, एंड कंक्लूजन जो एक निर्णय हो, ब्लेंडेंट। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल हमारा हिज एम्बिवेलेंट स्पीच, उसके मतलब कई सारे मिले जुले स्पीच को सुनकर, मतलब उसके कई सारे स्पीच को वाज बियॉन्ड पीपल्स अंडरस्टैंडिंग, मतलब उसके कई सारे जो स्पीच में मतलब मिले जुले थे वो मतलब लोगों के परे था, समझने के परे था, और लोगों ने समझा ही नहीं कि वो बोलना क्या चाहता था। तो देखेंगे अपन नेक्स्ट वर्ड को, आवर नेक्स्ट वर्ड इज बेनिडिक्शन, एंड थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, एंड हिंदी मीनिंग इज आशीर्वाद, मंगल कामना, किसी के प्रति अच्छा सोचना, एंड इंग्लिश मीनिंग इज
द स्टेट ऑफ प्रेयर आस्किंग फॉर द ब्लेसिंग, इट मीन्स किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना उसके आशीर्वाद के लिए। सिनोनिम इज अ ब्लेसिंग, boon, good send, वर्शिप इट मीन्स पूजा करना, ग्रेस प्रेयर इट मीन्स प्रार्थना करना। एंटोनिम देखेंगे, एंटोनिम से हमारा बैन इट मीन्स श्राप देना, शाप अभिशाप देना, कर्स वही होता है, एंड डैमनेशन हार्शनेस कठोरता, एंड एक्सक्रेशन इट मीन्स किसी को बाहर करना, एक्सक्रेशन जैसे ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है ना। एंड एग्जांपल देखेंगे याद करने के लिए, एग्जांपल है द प्रीस्ट हैज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ बेनिडिक्शन, अर्थात जो पुजारी था उसने एक बेनिडिक्शन गैदरिंग फॉर द नेशनल वेल बीइंग, अर्थात जो पुजारी था उसने ऐसा निर्णय लिया कि मतलब कुछ लोगों को ऑर्गेनाइज करके एक तरह से मंगल कामना की जाए देश के वेल मतलब अच्छे के लिए। तो देखेंगे अपन नेक्स्ट वर्ड को, एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज अबेस। एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा वर्ब, एंड हिंदी मीनिंग इज अपमानित करना, मानहानि करना, नीचा दिखाना, इट मीन्स किसी को एक तरह से कलंकित करना कह सकते हैं। इंग्लिश मीनिंग देखेंगे, हमारा इंग्लिश है बिहेव इन अ मैनर, मतलब किसी के ढंग में ऐसा व्यवहार करना दैट बिलिटी समझ जो किसी व्यक्ति को छोटा दिखाता हो। सिनोनिम्स देखेंगे, सिनोनिम्स है परवर्ट, डिफाइल किसी को नीचा दिखाना, डिग्रेड कम दिखाना किसी को, लोअर नीचे, डिस्ग्रेस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिस्ग्रेस अधिक करके पूछा जाता है और हम बार बार इसे भूल जाते हैं। एंटोनिम देखेंगे हमारा ऑनर किसी को ऑनर करना मतलब एक तरह से सम्मानित करना, लाउड इट मीन्स अप्रेस करना किसी को किसी के बारे में अच्छा कहना, कमेंट करना अच्छा अच्छा, एंड प्रेस इम्प्रूव, एंड प्रेस मतलब होता है किसी की बढ़ाई करना, इम्प्रूव करना, इनहेंस करना, एलिवेट करना। एंड एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल है हमारा दोज पीपल हु हैव नो एम इन लाइफ, वे व्यक्ति जिनका जीवन में कोई उद्देश्य न हो, ऑलवेज अबेस अदर्स मतलब सदैव ही दूसरे लोगों की मतलब एक तरह से अपना अपमान करते रहते हैं, अपने तो कुछ करना होता नहीं है केवल दूसरे व्यक्ति के कहते रहते हैं दूसरे व्यक्ति को। तो देखेंगे अपन नेक्स्ट वर्ड को, और नेक्स्ट वर्ड है कंटिंजेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन एंड एडजेक्टिव। एंड हिंदी मीनिंग देखें, हिंदी मीनिंग हमारा दस्ता, आकस्मिक, सैन्य दल, फिर दल इट मीन कोई कॉर्प्स होता है उसे कहते हैं। इंग्लिश में देखा है हमारा, इंग्लिश एन इंसिडेंट दैट ऑकर सडनली, एक ऐसी घटना जो अचानक से घटित होती है, एंड अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर एन एक्सपेडिशन, अर्थात एक ग्रुप के लोग हैं, एक्सपेडिशन हमने आप वर्ड को ऊपर देखा है, एक्सपेडिशन आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। स्टार्टिंग में ही देखा था, देखिए इट मीन्स होता है मुहिम या फिर कोई चीज की यात्रा करना। हाँ देखिए, एक ऐसे ऐसी घटना जो अचानक से घटित होती है, एंड ग्रुप ऑफ पीपल और एन एक्सपेडिशन मतलब एक ग्रुप के लोग हैं जो मतलब एक आते हैं अचानक से बचाने के लिए, जैसे हमारे इंडियन फोर्स है वो आ जाती है कहीं पर घटना होने पर, आतंकी हमला होने पर, और इसी प्रकार से और देखेंगे। एंड थोड़ा सा हाँ सिनोनिम्स हमारा टीम, कॉप्स इट मीन्स अधिक लोग, स्क्वाड जो ये वर्ड होता है ये आर्मी वगैरह में यूज किया जाता है स्क्वाड्रन लीडर के लिए जो अपने दल का लीडर होता है, एंड इंसिडेंटल अनफॉरसीन जो मतलब देखा ना गया हो, अनएक्सपेक्टेड जिसका एक्सपेक्टेड किया गया हो चीज़ें। एंटोनिम देखेंगे हमारा, एंटोनिम से इंडिपेंडेंट, डिफाइड सॉरी डिफिनिट, यूनिट, इंडिविजुअल, सिंगल जो अकेला हो, सर्टेन जो निश्चित हो। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल है हमारा ये जो कंटिजेंट वर्ड है इसका दो मीनिंग होता है,
इसलिए यहाँ पर हमने यूज़ किया है, टीम के लिए भी यूज़ किया है और अचानक के लिए भी यूज़ किया है। एंड एग्जाम्पल है हमारा, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सिक्योर सफिशिएंट फूड फॉर द फ्यूचर कॉन्टिजेंट कैलामिटीज। अर्थात जो हमारी गवर्नमेंट है उसने ऐसा निर्णय किया है कि वो सफिशिएंट सिक्योर फूड को सिक्योर करे, मतलब पर्याप्त खाने भोजन को एक तरह से सिक्योर कर ले, निश्चित कर ले, हमारे भविष्य में किसी घटना के घटित होने पर वहाँ पर मतलब एक तरह से पहुँचाया जा सके। तो देखिए नेक्स्ट वर्ड को, एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज एरिडाइट, पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारा। एंड एक मिनट, नाउन एंड एडजेक्टिव एंड हिंदी मीनिंग है हमारा विद्वान या फिर ज्ञानी या फिर वैज्ञानिक। इंग्लिश मीनिंग है हैविंग एक्सीलेंट नॉलेज, मींस एक तरह से बहुत विशेष ज्ञान होना। एंड सिनोनिम्स है हमारा एजुकेटेड, जो एजुकेट हो, स्कॉलरली पढ़ा लिखा व्यक्ति, लिटरेट, नॉलेजेबल, एकेडमिक, वाइज ज्ञानी। एंटोनिम देखेंगे, सिली इट मींस जो कम जानता हो, एंड फैचुअस भी कह सकते हैं, अनएजुकेटेड जो पढ़ा लिखा ना हो, इग्नोरेंट, डम इट मीन्स गूंगा बहरा जो कुछ बोल ही ना पाता हो, पढ़ ही ना पाता हो, अनलर्न इट मीन जो अनलर्न हो, जो ना पढ़ा लिखा हो। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल हमारा अल्बर्ट आइंस्टाइन इज नोन, जो हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन है ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, मतलब इज नोन जाने जाते हैं, एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एरोडाइट्स ऑफ द प्लेनेट, अर्थात जो मतलब पृथ्वी के एक तरह से विशेष हमारे पृथ्वी ग्रह के विशेष जानकारियों के बारे में जानते थे कि जो हमारा है मास है उसे एनर्जी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, इसके पहले कोई भी नहीं इसे जानता था। तो देखेंगे अपन नेक्स्ट वर्ड को, आवर नेक्स्ट वर्ड इज पोषण एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन एंड हिंदी मीनिंग इज पीने की दवा या फिर खुराक, इट मींस कोई डोज, डी ओ एस ई एंड डी ओ जेड ई जो होता है, डी ओ एस ई इसका मतलब होता है खुराक, कोई भी दवा लेना, एंड डी ओ जेड ई जो होता है उसका मतलब होता है एक माइल्ड स्लीप लेना, हल्की सी नींद लेना, उसे डोजिंग कहते हैं। एंड हिंदी मीनिंग है लिक्विड दैट हैज हीलिंग प्रॉपर्टी, एक ऐसा द्रव जिसे कोई घाव है उसे भरने का उसमें गुण हो। एंड सिनोनिम है हमारा मेडिसिन दवा, टॉनिक डोज, एंड एलेक्सिर एसेंस, एंटीडोट जो एंटी वेनम होता है वो एंटीडोट ही होता है, एंड करेक्टिव जो सब कुछ सही कर देगा। एंटोनिम देखेंगे हमारा पॉइजन जहर, वायरस, एंड टॉक्सिन जो एक तरह से टॉक्सिक हो, खतरनाक हो, वेनम इट मींस होता है जहर, बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, जर्म इट मींस होता है जो हमारे दांतों में कभी कभी जर्म हो जाते हैं, छोटे मोटे जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह को ही जर्म कहते हैं। एंड एग्जांपल देखेंगे हमारा, एग्जांपल इज द डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड सम पोर्शन फॉर द पेशेंट, अर्थात जो डॉक्टर हैं उन्होंने प्रेस्क्राइब किया कुछ दवाओं को, मतलब पेशेंट के लिए कुछ दवाएं प्रेस्क्राइब की, मतलब उन्हें बताया कि इसे आपको लेना है। तो देखेंगे हम नेक्स्ट वर्ड को, नेक्स्ट वर्ड इज हेडलेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव एंड हिंदी मीनिंग इज असावधान, लापरवाह, बेपरवाह, केयरलेस। केयरलेस मीनिंग केयरलेस नेचर, मतलब एक ऐसी प्रवृत्ति जिसमें व्यक्ति असावधान रहता है। सिनोनिम्स इज ऑब्लिवियस, नेग्लिजेंट, अनदेखा करने वाला, केयरलेस, अनमाइंडफुल, रेकलेस, एंड निग्लेक्टफुल, मतलब जो बहुत ही ज्यादा कोई चीज के प्रति एक्टिव ना हो, रिस्पॉन्सिबल ना हो, इरेस्पॉन्सिबल। एंटोनिम्स इज हमारा टफ, थॉटफुल, मतलब जो विचार करता हो, अधिक सोचता हो, सब कुछ देखता हो, अटेंटिव इट मींस एक्टिव, प्रूडेंट ये वर्ड ज्ञानी के लिए भी यूज किया जाता है, वाइज एंड एक तरह से उसके लिए भी यूज किया जाता है जो टैलेंटेड होते हैं उनके लिए भी, केयरफुल, स्मार्ट, काशियस, खतरा, मतलब जो खतरे को देख कर उसके प्रति एक्टिव और रिस्पॉन्सिबल हो, सबको देख रहा होता है, सावधान होता है। ऑब्जर्वेंट इट मींस प्रेक्षक। एंड एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल इज बिकॉज ऑफ हिज हेडलेस नेचर, उसके एक लापरवाह प्रवृत्ति के कारण ही हिज पेरेंट्स ऑलवेज स्कॉल्ड हिम, उसके जो पेरेंट्स हैं हमेशा उसे डांटते हैं क्योंकि वो व्यक्ति इरेस्पॉन्सिबल है अपने काम में। तो देखेंगे
Our next word is repeat. Parts of speech, noun and verb. Hindi meaning भंग तोड़ना रद्द करना. And English meaning is the action of cancelling any law or act. अर्थात एक ऐसा कार्य जिसमें किसी कानून या फिर नियम को तोड़ा जाता है. सिनोनिम देखेंगे. सिनोनिम है हमारा abolish, समाप्त करना, nullify करना, annul करना, खत्म करना, and rescind करना, and cancellation करना, invalidate करना. एंटोनिम्स हमारा एंटोनिम्स accomplish, सपोर्ट करना, इट मींस किसी को सहारा देना, इम्प्रूव करना, कुछ अच्छा मतलब कि कोई चीज़ है उसमें अच्छा करना, रेटिफाई करना, एंड इट मींस क्लियर करना, कंफर्म करना, सैंक्शन करना, अप्रूव करना. एग्जांपल इज द सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड द रिपील सेक्शन 377. अर्थात जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसने निर्णय लिया कि सेक्शन 377 को भंग किया जाए, तोड़ा जाए, खत्म किया जाए, रद्द किया जाए. देखेंगे अपने नेक्स्ट वर्ड को. Our next word is arbitration and parts of speech, noun. हिंदी मीनिंग मध्यस्थता, पंच फैसला या फिर सभी मतलब लोगों कोई एक जैसे मतलब एनडीएसएसपी में होता है वहाँ एक मतलब एक स्टोरी के बाद आर्बिट्रेशन होता है. सब बच्चे मिलकर कैंडिडेट जो होते हैं वो एक मतलब स्टोरी पर आते हैं, कॉमन स्टोरी पर आते हैं और एक बच्चा उठकर बोलता है. इंग्लिश में देखेंगे हमारा एन आर्बिट्रेटर हु सेटल्स एंड डिस्प्यूट. मतलब एक ऐसा व्यक्ति, आर्बिट्रेटर को कहते हैं पंच फैसला जो होता है वो किसी भी विवाद को सेटल करता है, मतलब से रिलेट करके सब कुछ सही करता है कि खत्म करता है. ऐसे देखेंगे हमारा मेडिएशन एंड सेटलमेंट, एग्रीमेंट, सहमति, कंप्रोमाइज. दो लोगों के बीच में कंप्रोमाइज किया जाता है, मतलब आपसी विवादों को समाप्त किया जाता है. निगोशिएशन. देखेंगे हमारा प्रोवोकेशन, अफ्रंट, एग्रेवेशन. इट मीन्स कोई चीज जो कोई व्यक्ति है वो एक तरह से कह सकते हैं एंग्री बर्ड जो होता है गुस्सा, मतलब दो लोगों के बीच में आपसी विवाद खड़ा होना. एंगर मतलब गुस्सा. एग्जांपल देखें. एग्जांपल हमारा पाकिस्तान वांट्स एन आर्बिट्रेशन टू सेटल द कश्मीर इशू. जो पाकिस्तान है वो मतलब पंच फैसला चाहता है कश्मीर इशू को खत्म करने के लिए, विच इज अगेंस्ट द इंडियन इंटरेस्ट. जो भारत के इंटरेस्ट के विपरीत है और ऐसा कभी हम लोग होने नहीं देंगे, आप लोगों को पता ही होगा. तो हमारे 20 वर्ड कंप्लीट होते हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और जहाँ तक हो सके प्रैक्टिस हर क्लास में कहा जाता है. अगर आप आज क्लास देख रहे हैं तो उसके पहले क्लास की एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए 2x स्पीड में. तो पढ़ते रहिए, खूब नाम रोशन करिए, माता पिता का खूब नाम कमाइए और प्यार लुटाते रहिए क्योंकि संसार को प्यार की सख्त जरूरत है. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.